हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंग्जाइटी के बारे में, जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है मोस्ट ऑफ द पीपल में, राइट। तो जनरली क्या होता है कि लोग बोलते हैं अरे मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे इस बात का स्ट्रेस हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। क्या है ये एंग्जाइटी? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एंग्जाइटी एक्चुअली क्या है कि आप एंग्शियस नहीं हो, आप बस एंग्जाइटी कर रहे हो। कोई भी पास्ट रेफरेंसेस को लेकर, पास्ट जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं आप उनको याद करते हो। आप आगे कोई नया काम करने जा रहे हो तो आपको पास्ट रेफरेंसेस आ जाते हैं, आपको पास्ट की फेलियर्स याद आ जाती है, या पहले आपने कुछ ऐसा देखा था, सुना था, पढ़ा था, या हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किया हो। तो वो सारी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है और वो इमीडिएटली ऊपर आ जाती है और उससे आपको वो डर, चिंता या घबराहट वाली फीलिंग आने लग जाती है। तो जनरली जैसे मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे इस बारे में तो सोच करके भी ना मेरी रूह कांप जाती है, मेरे ऐसा लगता है कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है। आपने बच्चों के मुँह से भी सुना होगा, जनरली जब बच्चे कहते हैं एग्ज़ाम आते ही मेरे तो हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी के पैटर्न्स हैं। जनरली कुछ पैटर्न्स को हम बार बार अपने शरीर में महसूस करते हैं। जैसे कि कई बार होता है लोगों को एंग्जाइटी इस फॉर्म में भी आती है कि उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ऐसा लगता है छाती पर किसी ने मन भर बोझ रख दिया, ऐसा लगता है कि सर के ऊपर में कोई पहाड़ जैसा बोझ पड़ा हुआ है, या शरीर में चींटियाँ सी रेंग रही है, या फिर शरीर में कहीं करंट जैसा आपको महसूस हो रहा है, आपकी सांसें रुक गई है, गला घुट रहा है, दम ऐसे लग रहा है फूलने लग गया है, मेरी सांसें नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा गला घोट रहा है। फ्रेंड्स, ये सब एंग्जाइटी है। क्यों? कि आप पास्ट रेफरेंसेस को याद कर रहे हो और वो पास्ट फेलियर्स हो, चाहे वो आपके पास्ट हेल्थ के इश्यूज़ हो, चाहे वो रिलेशनशिप के हो, किसी ने कभी आपको इंसल्ट किया था, कभी आपको हर्ट किया था, या आपने कोई डिसीजन ऐसा लिया था जिसके आपको अनवांटेड रिजल्ट्स मिले थे, या आपको डिसीजन लेना था और आपने नहीं लिया। कुछ भी हो सकता है, समथिंग यू डिड और समथिंग यू डिड नॉट डू, और उस वजह से आपको ये एंग्जाइटी महसूस होती है। ये एक हैबिट बन जाती है, ये एक पैटर्न के रूप में आती है। तो बेसिकली एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये बीमारी के पहले आने वाला एक संकेत जरूर है। आपकी बॉडी आपको एक सिग्नल देती है कि यहाँ पर ही संभल जाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। तो एंग्जाइटी अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी के पहले आने वाला एक सिग्नल है जिसे आपकी बॉडी देती है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये समझिए कि विजुअल्स और ऑडियो, यानी कि जो इमेजेस होती है और जो कुछ आवाज़ें होती हैं, जैसे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि अच्छी आवाज़ हो कि तुम हमें हमेशा प्राउड महसूस कराते हो। तो कोई भी आवाज़ जो आपके दिमाग में पड़ी हुई है, या कुछ इमेजेस आपके पास में पड़ी हुई है, वो हमारे दिमाग में होती है, वो हमारे माइंड में होती है। लेकिन जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो हम अपनी बॉडी में फील करते हैं। तो एंग्जाइटी भी आपको इसीलिए बॉडी में फील होती है, जहाँ पर आप अलग अलग तरीके के कुछ भी सेंसेशंस महसूस करते हैं। और ये एंग्जाइटी, अगर इसे आपने अभी कंट्रोल नहीं किया, इसे आपने अभी इसे ट्रीट नहीं किया, और आपने इन जो आगे मैं आपको सॉल्यूशंस देने वाली हूँ, अगर ये सॉल्यूशंस आपने नहीं अपनाए तो फिर धीरे धीरे ये एंग्जाइटी एक बीमारी के रूप में बदल जाती है। और इसका मैं अभी आपको प्रूव कर सकती हूँ। आप एक बार सोच कर देखिए कि जब भी, या तो आप अभी बीमार हो या आप कभी बीमार पड़े थे, तो गो इनटू दैट टाइम जब वो बीमारी शुरू हुई थी, ठीक है। अगर आप आज के दिन भी बीमार हो तो एक बार उस समय में जाइए जब आप तुरंत उसमें बीमार पड़े थे, माने कि बीमारी आपको शुरू हुई थी, आपको पता चला था कि आप बीमार हैं। और अगर उस समय में जाकर उसके आप 1-1.5 साल पहले की घटनाओं को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि उस समय आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं चल रही थी जो अनवांटेड थी, और उसमें आप बहुत एंग्जाइटी में और स्ट्रेस में रहने लग गए थे कि पता नहीं आगे क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं ज़िंदगी मुझे कौन सा रूप दिखाने वाली है। तो उसके 1-1.5 साल पहले, बीमार पड़ने के 1-1.5 साल पहले तक आपकी ज़िंदगी में कुछ अनवांटेड इवेंट्स हो रहे थे। हो सकता है परिवार में किसी की तबीयत को लेकर के हो रहे हो, या फिर हो सकता है आपके बिजनेस में कोई चैलेंज आ गया हो, या फिर हो सकता है कि आपकी जॉब छूट गई हो, या फिर हो सकता है बच्चों को लेकर के कोई इशू होगा। वॉट एवर इट इज़,
लेकिन आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे थे और जिस वजह से आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी में रहते थे। तो जनरली अब अगर मैं आपको एक साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाऊँ तो क्या होता है कि जब आप एंग्जाइटी में या स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी जो ग्लैंड्स है, बॉडी की जो ग्लैंड्स है, वो कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करना शुरू कर देती है। आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है और फाइट और फ्लाइट मोड में जाना ही हमारी बॉडी को डिसीज़ लेकर के आता है। तो ये एंग्जाइटी इसके पहले कि एक बीमारी का रूप धारण कर ले, इसे ट्रीट कर लेना ही अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं उसे हम अनक्रिएट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली एंग्जाइटी एक पैटर्न है जिसे आप कर रहे हो तो आप इसे करना छोड़ भी सकते हो, आप इसे बदल भी सकते हो। ये हमारे माइंड का एक बिहेवियर होता है कि हमारा माइंड अगर कुछ काम को कर सकता है तो वो उसे बदल भी सकता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि आप इसे बदल कैसे सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप अपने इमोशंस को चेंज करना चाहते हैं तो अपनी फिजियोलॉजी को शिफ्ट करिए। इमीडिएटली आप अपनी फिजियोलॉजी को बदलें। तो जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आपको एंग्जाइटी होती है या अगर आप किसी इंसान को बहुत स्ट्रेस में या एंग्जाइटी में डूबा हुआ देखते तो आप क्या देखते हो कि उसकी पीठ ऐसे झुकी हुई है, वैसे झुक करके बैठा हुआ है, उसकी सांसें तेज चल रही है, मतलब शैलो ब्रीदिंग हो रही है और बहुत फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, छोटी छोटी सांसें वो ले रहा है वो इंसान या फिर आप ले रहे हो। और क्या होता है कि चेहरे पर कोई ग्लो नहीं है, चेहरा टेंस्ड है, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजी को आप इमीडिएटली शिफ्ट करिए। इमीडिएटली आप अपने कंधे सीधे करिए, स्पाइन को इरेक्ट करिए एंड स्टैंड लाइक अ वॉरियर एंड ब्रीथ लाइक अ विनर। अपनी सांसों को लंबा गहरा लीजिए, अपनी सांसों को और लंबा गहरा लीजिए और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर के आइए। जब आप अपनी बॉडी को इस पावर पोस्चर में ले आते हैं तो एंग्जाइटी छूमंतर हो जाती है। तो इमीडिएटली अपनी फिजियोलॉजी को शिफ्ट करिए और मिरर के सामने खड़े होकर के बोलिए, यस आई गॉट इट, मैं अब आई एम अ विनर, आई कैन फाइट एनीथिंग, राइट। तो इस तरीके के कुछ पावर स्टेटमेंट बोलिए जो कि आपको इमीडिएटली आपके अंदर में एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज्म को लेकर के आ जाएंगे और एंग्जाइटी छूमंतर हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप पैटर्न भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे ही आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आपकी धड़कनें बढ़ रही हैं या आपको एंग्जाइटी सी महसूस हो रही है, कहीं पर आपको अचानक में ये लग रहा है कि दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, तो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं कि क्लैप करिए या फिर आप उठकर खड़े हो जाइए, डांस करिए, जंप करिए। इमीडिएटली उस पैटर्न को ब्रेक कर दीजिए या फिर पानी पी लीजिए। तो आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपका वो पैटर्न ब्रेक हो जाए, आपकी फिजियोलॉजी बदल जाए और आप एक पावरफुल रिसोर्सफुल स्टेट में इमीडिएटली आ जाए। दूसरा क्या है, आपका फोकस। हमारी एनर्जी वहीं फ्लो करती है जहां हमारा फोकस जाता है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि अगर आप कहाँ पर फोकस कर रहे हो, जब आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस में होते हो तो आप देखोगे कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो के ऊपर में फोकस डाल रहे हो। What if I fail? What if I do this and I am not successful? What will others think? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे अगर मैं ये काम करूं और सब गड़बड़ हो गया तो इस तरीके की जो चीज़ें आपके पास में आती है इसे आप चेंज कर दीजिए। इसमें फोकस इस पर डालने की बजाय कि आप इस चीज़ से डर रहे हो, फोकस वहाँ डालिए कि आपको क्या चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि आप इस काम को करो और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आए और आपकी लाइफ ऑसम बन जाए। ये भी तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को करो और आप यहाँ से आप ग्रोथ एंड सक्सेस के एक अलग लेवल पे चले जाओ। तो आप जहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो को इमेजिन कर रहे हैं उसकी जगह पे आप ये सिनेरियो भी तो सोच सकते हैं कि व्हाट इफ़ आई एम सक्सेसफुल, पीपल विल क्लैप फॉर मी। व्हाट इफ़ आई एम सक्सेसफुल, माई लाइफ विल बी अमेजिंग। What if I do this work, I will grow like anything। तो इमीडिएटली अपने फोकस को शिफ्ट करिए। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने लैंग्वेज को, अपनी इनर लैंग्वेज को बदलिए। जब आप अंदर अंदर सोचें ओ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो इमीडिएटली आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित नहीं है। तो इमीडिएटली आप अपने उन वर्ड्स को बदलिए कि मैं ग्रो कर रही हूँ, आई कैन मैनेज एनीथिंग, आई कैन मैनेज एवरीथिंग। तो इमीडिएटली आप अपने जैसे ही वर्ड्स को चेंज करते हैं और जैसा कि मैंने सबसे पहली वाली चीज़ बतलाई कि आप अपनी उस स्टेट को, अपनी फिजियोलॉजी को बदलें,
तो आप अपने एक पावर पोस्चर में आ जाए, स्माइल करें, अपनी ब्रेथ को लंबा और गहरा करें और अपने इंटरनल डायलॉग को बदलें और आप सोचें कि आई कैन मैनेज इट, आई एम ग्रोइंग एंड प्रोग्रेसिंग एवरी डे इन एवरी वे, आई कैन हैंडल एनीथिंग इन लाइफ विद ईज एंड ग्रेस। तो आपका ब्रेन इमीडिएटली आपकी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि ऑल इज़ सेफ और आपकी बॉडी फिर फाइट एंड फ्लाइट मोड से निकल करके रेस्ट एंड ऑर्डर के मोड में आ जाती है और जिससे कि वो एक हेल्दी स्टेट है, वो एक हेल्थ की स्टेट है और आपकी बॉडी उससे हेल्दी रहती है। तो इन चीज़ों को ज़रूर अपनाएं और शेयर करें कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो बहुत एंग्जाइटी कर लेते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। I will see you in the next video. Till then, take care.